हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अक्सा और ये हैं सिल्वेस्टर। जैसे कि अगर आपने लास्ट व्लॉग ये वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा सिल्वेस्टर के बेबीज हुए हैं। तो आज मैं और सिल्वेस्टर आ गए हैं किचन में। हम किचन में आ गए हैं। आकर अब हम फीड बनाएंगे सिल्वेस्टर को, मीमी को, किमची को खिलाएंगे। वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो बेबीज़ की आईज़ ओपन होने की बनाऊंगी, तो लेकिन बेबीज़ की तो आईज़ ही नहीं ओपन हुई। बेबीज़ तो भाई छोटे हैं, छोटे से ही हैं, अभी तक बड़े ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आज हम बनाने लगे हैं फीड। अब फीड वैसे तो ये लोग शौक से नहीं खाते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनके खाने में वेरिएशन हो ताकि ये बोर ना हो और इनको मज़ा आता रहे। सहने तो देखो, सिल्वेस्टर को लेके आने का मकसद ये है कि मीमी जो है वो बेबीज़ के पास बैठी हुई हैं और किमची जो है वो सो रही हैं। इसलिए आज का जो व्लॉग है वो सिल्वेस्टर साथ में शूट करवा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग में जो है सिल्वेस्टर छुपे हुए थे, बाहर ही नहीं आए, नज़र ही नहीं आए। इसलिए आज हमारे साथ हैं सिल्वेस्टर। ये हो गए हैं शेफ़ सिल्वेस्टर हो गए। सही है, तो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो हमको चाहिए। हमें चाहिए कैरेट, गाजर, आलू और थोड़े से चावल और मुर्गी चिकन। चिकन आप चाहें तो बोनलेस ले लें, आप चाहें तो विद बोन्स ले लें, कैसे भी ले लें। इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे पतीली या देगची में और फिर उसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये सब कुछ अच्छे से पक जाएगा तो फिर इन सबको हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करके हम अपनी कैट्स को दे देंगे। अब आप लोग चाहें तो आलू को छोटा कर लें, चाहें तो इनको बड़ा ही रहने दीजिए, क्योंकि आलू, गाजर और चावल इन सबको तो टाइम ही लगेगा पकने में। तो हम अपनी फीड को चूल्हे पे रखेंगे और उसके बाद गैस ऑन करके हम चलेंगे बेबीज़ को देखने, बेबीज़ क्या कर रहे हैं, जब तक हमारी फीड जो है वो पक जाएगी। ये आलू हमारे कट गए हैं। अब हम ले लेते हैं अपनी गाजर। ये रहे हमारे आलू, कट गए हैं, गिर भी रहे हैं, ये हमने डाल दी है जी अपनी छोटी सी पतीली में। छोटा सा मतलब थोड़ा सा खाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरी बिल्लियाँ बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती, लेकिन हम ये वेरिएशन के लिए बनाते हैं ताकि इनका दिल लगा रहे, खाती पीती रहे। ये गाजर चली गई, इसके साथ चिकन चली गई। अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल हम थोड़े से लेंगे, चावल की क्वांटिटी थोड़ी क्यों लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ भी थोड़ा ही है, इसलिए थोड़ा सा चावल डालेंगे। ये चले गए चावल। पानी ऐड करेंगे हम। अब हम जलाएंगे चूल्हा। चलें जी, अब इसको हम ढाँप देते हैं, पकने के लिए रहने देते हैं, क्योंकि यही गैस आ रही है तो थोड़ी देर लगेगी इसको पकने में, लेकिन ये इंशाल्लाह पक जाएगा। तो हम बेबीज़ के पास चलते हैं। इसके बाद मैं चली गई बेबीज़ के पास। बेबीज़ अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे, तो इस वजह से मुझे वहाँ से भगा दिया गया। बेबीज़ के फ़ोटो शूट की वीडियोस और तस्वीरें मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। तो वापस मैं आ गई अपनी फीड के पास। चलें जी, ये देखें अब आलू गलने वाले हैं। अब बस हम इसके थोड़ा सा पानी खुश कर लेते हैं, उसके बाद इसके चिकन को अलग कर लेंगे और बाकी सब चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगी, खाने लायक मतलब ठीक होगी, क्योंकि मेरी बिल्लियाँ वैसे ही नहीं पसंद करती, तो उनको मैं ऐसे ही देती हूँ। कुछ लोग फीड के अंदर फ़िश ऑयल यूज़ करते हैं। फ़िश ऑयल अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, देना भी चाहिए, लेकिन फ़िश से तो मेरी बिल्लियों को बहुत मसला है भाई, वो बिल्कुल भी नहीं खाती फ़िश ऑयल। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे फ़िश की। मेरी तीनों कैट्स जो हैं वो फ़िश किसी भी किस्म की कंज्यूम नहीं करती, चाहे वो फ्राइड हो या बॉयल हो या फ़िश ऑयल हो। इन्हें फ़िश की स्मेल ही पसंद नहीं है। खैर वापस आते हैं अपनी फीड की तरफ। फीड में से हमने चिकन जो है उसको अलग कर लिया है। अब हम इस चिकन के छोटे छोटे चंक्स बना लेंगे और बाकी की तमाम अज्जा को ब्लेंड कर लेंगे। ये रहा सारा का सारा जो भी मटेरियल हमने तैयार किया है। अब इसको हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं।
अब हम निकाल लेते हैं चिकन को इनके बाउल में। ये आलू, गाजर और चावल का पेस्ट है। अब हम इसको, इसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि फिर ना रनी हो जाता है इसको। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन। अब चिकन को और इसको असेंबल कर लेते हैं। कुछ लोग कैरेट्स डालते हैं, कुछ नहीं डालते। मियो और सिल्वेस्टर क्योंकि खा लेते हैं तो इसलिए उनको मैं देती हूँ कैरेट डाल के। तो ये हो गया है, बस मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और पेस्ट की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से, आपको जितना रनी रखना है, जितना लिक्विड फॉर्म में रखना है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये हमारी फीड रेडी हो गई। अब हम अपनी कैट को देते हैं। पहले हम किमची को ही दे देते हैं क्योंकि किमची कब से वेट कर रही है। किमची ने तो चीज़ों में घुसना भी शुरू कर दिया। किमची, अब आप ये देखिएगा, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत से फीड तैयार की है और मेरी दुनिया कितने नखरे करेंगी, हो सकता है एक आध तो खाए भी नहीं। आज बेबीज़ हुए हैं 5 डेज़ के। ये नेम सेरेमनी हमने कल की थी। आज हम जो है 5 दिन के जब बच्चे हुए हैं, आंखें उनकी खुली नहीं अभी। चलें जी, तो फीड हमारी हो गई है रेडी। अब हम फीड को लेके चलते हैं जहाँ पर कैट्स खाना खाती हैं, वहाँ ले जाकर हम रख देंगे और इंतज़ार करेंगे कि बिल्लियाँ आएँ और तनावुल फरमाएँ। ये लीजिए, हमारा पहला शिकार आ गया। किमजी ने क्योंकि खाना बनवाया भी था तो ये खाने भी सबसे पहले आई हैं, लेकिन ये खा नहीं रही और इन्होंने 4 से 5 बार कोशिश की है, लेकिन शायद इनको पसंद नहीं आई। सिर्फ खाना बनते हुए पसंद आ रहा था इनको। देखें, बार बार कोशिश की गई लेकिन किमची गाइस, आज मुझे शिद्दत से हमारी अम्मियों का एहसास हो रहा है। अम्मियाँ जो होती हैं वो हमारे लिए क्या नहीं बनाती, सब्ज़ी, गोश्त, हर तरह का सब कुछ बनाती हैं, लेकिन हम नहीं खाते, हम नाक मुंह चढ़ा लेते हैं। सेम उसी तरह आज इन बिल्लियों ने मेरे साथ किया है। लास्ट टाइम जब मैंने फीड बनाई थी तो इन्होंने खाई थी और इस बार इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई। किमची ने तो चलें फिर मुँह भी मारा है, लेकिन मीमी आई और आके डायरेक्ट चली गई। जैसे आई वैसे ही चली गई। उसके बाद सिल्वेस्टर आए तो सिल्वेस्टर की तो क्या ही बात है। सिल्वेस्टर फीड देख के डर गए और हमसे ही नाराज़ हो गए कि भाई ये क्या बना दिया। खैर छोड़ें इनको, ये वाला व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें दोस्तों, फीड को रिजेक्ट करने के बाद सिल्वेस्टर अपना खाना खुद निकाल कर खाते हुए।